दोस्तों आज हम जानेंगे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बारे में और जानेंगे इसके कारण, परिणाम व अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, वो बहुत ही वर्षों से अंग्रेज़ों की गुलामी से जूझ रहे थे। लेकिन आग सबके अंदर जल रही थी, लेकिन बाहर निकलकर नहीं दिखाई दे रही थी। कहीं न कहीं 1857 के स्वाधीनता संग्राम में ये आग बाहर निकल कर आई। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी, कुछ फायदे भी थे। वो क्या हैं? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कुछ इतिहासकारों ने इस आंदोलन को क्या कहा है और उसके बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिपिन चंद्र के अनुसार। इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। वीर सावरकर ने कहा है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी। ये पूछी भी जाती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा है 1857 की क्रांति को। तो ये थे वीर सावरकर, जिन्होंने ये कथन दिया था। तो अब बात कर लेते हैं हम 1857 के विद्रोह के कारणों की। तो इसमें कई कारण रहे, राजनैतिक कारण रहे, सामाजिक कारण रहे और धार्मिक कारण भी रहे। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में आता है वो रहता है हमारा तात्कालिक कारण, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनैतिक कारणों की। उसमें सबसे पहला पॉइंट है राज्यों को हड़पने की नीति। तो जो डलहौजी था उसने एक नीति जो है लागू की थी, जिसमें था कि किसी भी राजा को जिसकी कोई संतान नहीं है, उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। वह गोद भी नहीं ले सकता है। जिसके लिए जिन राजाओं के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, वो आक्रोशित हुए और इस विद्रोह का कारण बने। दूसरा रीजन आता है पेंशन उपाधियों की समाप्ति। तो जो नाना साहब थे और पेशवा बाजीराव जी थे, इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था। ऐसे ही बहुत से लोग थे जिनमें आक्रोश जागृत हुआ और ये कारण बने 1857 के विद्रोह के। फिर बात आती है तीसरे पॉइंट की, जो है कुशासन के आधार पर। इसमें क्या होता था कि किसी भी राजा को उसके शासन को बता दिया जाता था कि आप शासन नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए जो है आपका शासन आपसे छीना जा रहा है और वह सरकार के हाथों में, अंग्रेजी सरकार के हाथों में चला जाता था। तो इस पर भी कई राजा जो है आक्रोशित हुए, जिनमें नाम आता है आपका अवध के नवाब वाजिद अली शाह और हैदराबाद के निजाम का। तो इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 1857 के विद्रोह में। अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास, भारतीयों का अविश्वास तो था ही अंग्रेजी शासन के प्रति। तो ये रहे राजनीतिक कारण। अब चलते हैं हम आर्थिक कारण पे। तो सबसे पहली बात आती है दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था की। इसमें क्या था, जो भूमि थी वो आपको पूर्णतया सौंप दी गई थी, किसको? जमींदारों को। जमींदारों को, जो किसानों से जो है अपनी मनमर्जी का कर वसूलते थे और उन्हें प्रताड़ित करते थे। तो किसान भी कुछ इनसे जो है आक्रोशित हुए। फिर बात आती है बेरोजगारी की समस्या। इसमें क्या हुआ, जो भारत से कच्चा माल लेकर के ये अपने वहाँ ले जाते थे और फिर वहाँ से सामान बनाते थे, जिसमें क्या करते थे, वो सस्ता होता था क्योंकि वो जो है इनकी मशीनों से बनता था। और जो भारत में बनता था वो हस्तशिल्प कला से बनता था, मतलब हाथों से बनता था। तो वहाँ यहाँ महंगा होता था, यहाँ का जो सामान होता था वो महंगा होता था। जब बाहर से सामान बनकर आने लगा, वो सस्ता था, तो लोग वहीं सामान खरीदते थे और ये वाला जो भारत का सामान था वो बिकना बंद हो गया था। तो यहाँ के जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे वो सब धीरे धीरे बंद होने लगे, जिससे जो है बेरोजगारी की समस्या व्याप्त हो गई। वो भी जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने। अब बात कर लेते हैं धार्मिक कारण की। तो ईसाई धर्म का प्रसार, जो इंग्लैंड से कुछ भेजे गए थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे, हिंदू या मुस्लिम धर्म की बुराई करते थे। तभी तो अपने धर्म की जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। जब हिंदू मुस्लिम में फूट डालेंगे और हिंदू से जो है हिंदू धर्म की जो है बुराई करेंगे और मुस्लिम से मुस्लिम धर्म की बुराइयां करेंगे और अपने धर्म की बड़ाइयां करेंगे, तभी तो जो है ईसाई धर्म का प्रसार प्रसार होगा। जिस जातिवाद की उपेक्षा अंग्रेजों ने ट्रेन स्टार्ट की थी और तब जो है भारत में जातिवाद बहुत ही ऊंचाइयों पर था।
तो ये हुआ कि ट्रेन में सभी प्रकार के मनुष्य बैठेंगे, अर्थात ऊंची जात या नीची जाति वाले भी बैठेंगे। तो इससे जो है उनको ठेस पहुंची और वो वो भी इसमें आगे बढ़े। आगे है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। जो नई राइफल आई थी उसमें क्या था, गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। और उसमें क्या था कि जब उसे यूज करते थे उसके पहले कवर को मुंह से हटाना पड़ता था और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो गाय के लिए हिंदू और सूअर के लिए जो है मुस्लिम ने इसका विरोध किया। गोद निषेध नीति, अभी मैंने बताया था कि जो डलहौजी की नीति थी उसमें क्या था कि आप गोद भी नहीं ले सकते हैं। अगर आपके कोई संतान नहीं है तो आपके पास एक ही उपाय है, आपको राज्य सौंपना पड़ेगा। उसमें ना आप गोद ले सकते हैं ना कोई और उपाय कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण बना। फिर बात करते हैं सामाजिक कारणों की। भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, ये तो था ही, गाली गलौज भी देते थे और सही से बात भी नहीं करते थे। उनके लिए जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अगला है सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक लगने से भी जो है लोग आक्रोशित हुए। ये कदम तो अच्छा था, लेकिन समाज के लोग ये नहीं चाहते थे कि सती प्रथा खत्म हो, क्योंकि वो इसको अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। ऐसे ही बाल विवाह पर रोक था, वो बाल विवाह करते थे, उनकी नज़र वो अच्छा था, इसलिए जो है इसका वे विरोध किए उन्होंने। बात करते हैं सैन्य कारणों की। सैन्य कारणों में क्या हुआ कि जो सैनिक थे जो सैनिक थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन होते थे, अंग्रेज ही होते थे। ठीक है, बहुत कम मात्रा में इंडियंस को मौका मिलता था। साथ ही जो उनकी सैलरी होती थी वो भी इनसे कम होती थी। और बात करें तो जो पदोन्नति थी वो भी इनकी बहुत कम होती थी कि किसकी, इंडियंस की। और ये जो है उच्च पद कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। तो ये सब जो है सैन्य कारण रहे। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कारण की, जो था तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या बना, जो राइफल की कारतूस में सूअर, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, ये सबसे तात्कालिक कारण रहा। यहीं से जो है जन्म होता है 1857 की क्रांति का। और इसमें स्टार्ट किसने किया था, वो थे मंगल पांडे। मंगल के कारण से बाहर के लोगों में डर उत्पन्न करने के लिए इन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये बैरकपुर छावनी में थे और 34वीं जो है रेजिडेंट में थे, 34वीं रेजिमेंट में थे। ठीक है, ये पूछा जाता है किस रेजिमेंट के सैनिक थे, और ये थे बैरकपुर में। और इनको फांसी कब हुई थी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। ये आपसे पूछा जाता है। तो ये रहा तात्कालिक कारण। अब बात कर लेते हैं जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं हुई, वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ-कहाँ ये घटनाएं घटी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बैरकपुर छावनी में ये घटना घटी, जिसमें क्या हुआ कि मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही ये भी कि 34वीं रेजिमेंट के ये सिपाही थे बैरकपुर में। ठीक है, यहीं से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। अब जब इन्हें फांसी दे दी गई, फिर 10 मई को ये विद्रोह हुआ मेरठ में। 10 मई 1857 में सभी सैनिकों ने इसका विद्रोह कर दिया। फिर यहीं सब सैनिक मिल करके दिल्ली जाते हैं 11 मई को, और यहाँ पर जो है बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में जो है विद्रोह रहता है, बहादुर शाह द्वितीय। और इसमें मुख्य कौन था, मुख्य थे बख्त खां। अब दिल्ली तक विद्रोह पहुंच चुका है। फिर बात आती है लखनऊ की। लखनऊ में विद्रोह जो हुआ 4 जून 1857, इसका नेतृत्व यहाँ पर किसने किया, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। फिर बात आती है कानपुर की। कानपुर में कौन था, नाना साहब।
और तात्या टोपे। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ? 5 जून 1857। देखिए अलग अलग दिन हो रहे हैं, सभी एक जगह विद्रोह नहीं हो रहा है एक दिन में, सब कहीं अलग अलग हो रहे हैं, जिसमें अंग्रेज जो है इसे दबा आसानी से इसको दबा पा रहे हैं। बात करते हैं झांसी की। यहाँ भी विद्रोह हुआ 5 जून 1857 में। यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था? झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ थे लियाकत अली। जगदीशपुर की बात करें तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। 12 जून 1857 में यहाँ पर विद्रोह हुआ। फिर आता है फैजाबाद। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर की बात करें तो यहाँ थे अजीमुल्ला। मध्य प्रदेश में थी अवंतीबाई। और बरेली में खान बहादुर खान। ये आपके कुछ मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और कहाँ पर विद्रोह हुआ ये था। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट आपके अधिक इम्पोर्टेंट जो है ये सब रहते हैं आपके यहाँ से और यहाँ तक, जगदीशपुर तक। ये आपके में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कम इम्पोर्टेंट हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम असफलता के कारण की। जो असफल हुआ हमारा स्वतंत्रता का संग्राम ये 1857 का, ये किस लिए असफल रहा? तो देखिए, निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। अब इसमें क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां, जितने भी मेन क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो है एक तिथि निर्धारित की थी 31 मई 1857। लेकिन हुआ क्या? 14 मार्च को ही मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जो है इसकी स्टार्टिंग हो गई। तो ये डेट जो है धरी की धरी रह गई और सब अपनी अपने तरीके से स्टार्ट कर दिए। क्रांति का स्थानीय स्वरूप, पूरे देश में क्रांति नहीं हो रही थी, जगह जगह क्रांति हो रही थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कानपुर में, कहीं बैरकपुर में, कहीं मेरठ में, कहीं दिल्ली में। तो ये सब स्थानीय स्वरूप थे, अर्थात जो है जो अंग्रेज थे वो दबाने में समर्थ थे, आराम से उसे दबा ले रहे थे। फिर बात आती है क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव। कोई भी एक प्रभावी नेता नहीं था। लोग दिल्ली गए बहादुर शाह जफर के लिए, लेकिन वहाँ भी जो है वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी भी इतनी नहीं सुनी गई, ना ही वह नेतृत्व कर पाया सही से, उसको भी दबा दिया गया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। निश्चित लक्ष्य का अभाव, कोई निश्चित लक्ष्य तो था नहीं। कोई जो है लड़ रहा था राज्य हड़प नीति के लिए, कोई लड़ रहा था अपने पेंशन के लिए, और कोई लड़ रहा था कर के लिए या सैनिक व्यवस्था के लिए। सबका अलग अलग लक्ष्य था, कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं था, सबके उद्देश्य अलग थे। जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होता। जो जनसाधारण थी, जो भारतीय जनता थी, उसको इसमें उदासीन पाया गया। अगर जनता भी साथ देती तो कहीं ना कहीं ये सफल होने के कगार पर होता आंदोलन। सैनिक दुर्बलता, जो सैनिक थे हमारे वो अंग्रेजी सैनिक के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर थे। ना ही वो अस्त्र शस्त्र थे इनके पास, ना ही वो एकता थी, ना ही वो स्ट्रेटजी थी। तो इसलिए जो है ये सब कारण रहे असफल होने के। अब हम बात कर लेते हैं जो परिणाम हुए इसके। आखिर कुछ तो परिणाम निकले, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ। तो उसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब शासन हो गया था महारानी का। ठीक है, अब शासन महारानी के हाथों में चला गया था। ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ, उसने जो है अपनी कई नीतियों में बदलाव किया। जैसे जो संधियां होंगी उनका सरकारी जो वो ब्रिटिश सरकार है वो पालन करेगी। तो इस प्रकार से जो है कई नीतियों में बदलाव भी लाया गया। सेना के संगठन में परिवर्तन हुआ, अधिक से अधिक अंग्रेज सैनिक फिर से रखे गए। धर्म की रक्षा, उन्होंने ये स्वीकृति दे दी कि कोई भी जो है अपने धर्म का पालन कर सकता है और अपने धर्म में ही रह सकता है। भारतीय सरकार व ब्रिटिशों में मतभेद ये तो हमेशा से रहे ही हैं और वे और भी अधिक प्रबल हो गए थे।
तो इस प्रकार से ये था हमारा 1857 का विद्रोह। इसके सभी क्वेश्चंस लगभग इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अधिक ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसे जो है ध्यान देकर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।